गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट हिंदी बुक, पेज नंबर 97। हिंदी की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 97। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16, चंद्रमा के दूत। चलिए निकालिए कहानी। प्रस्तुत कहानी पंचतंत्र से ली गई है। लेखक ने इसमें बुद्धि को बल से अधिक शक्तिशाली बताया है। मतलब ये कहानी जो है विष्णु दत्त द्वारा लिखी एक किताब है पंचतंत्र, उसमें से ली गई है। और इसमें क्या बताया, बुद्धि को बल से अधिक, मतलब जो कोई अपनी ताकत से ज़्यादा बुद्धि काम करती है, शक्ति। चलिए हम शुरू करते हैं। जंगल में एक सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। सरोवर मतलब होता है तालाब। जंगल में एक तालाब के किनारे बहुत सारे खरगोश रहते थे। उन खरगोशों का एक सरदार भी था। सरदार मतलब उनका मुखिया। वह सभी खरगोशों का बहुत ध्यान रखता था। जो खरगोशों का मुखिया था वह सभी खरगोशों का बहुत ध्यान रखता था। सभी खरगोश दिन भर इधर उधर कूदते और रात को अपने बिल में सो जाते। तो सभी खरगोश क्या करते थे, दिन भर कूदते रहते थे, रात को बिल में जाकर सो जाते थे। एक बार तेज गर्मी पड़ रही थी। पानी की तलाश में हाथियों का एक दल उधर आ गया जहाँ खरगोश रहते थे। एक बार बहुत तेज गर्मी थी तो बहुत सारे हाथियों का एक समूह था, वो वहाँ पर आ गया जहाँ पर खरगोश रहते थे, पानी ढूंढते ढूंढते। हाथियों के आ जाने से खरगोश बहुत दुखी थे। जब हाथी वहाँ पर आ गए तो खरगोश लोग बहुत चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि हाथी अपनी सूंड में कभी पानी भर भर कर फेंकते तो कभी खरगोशों को अपने पेड़ के नीचे कुचल देते। हाथी बहुत बड़ा होता है और खरगोश छोटा सा होता है, तो हाथी क्या करता था, अपनी सूंड के अंदर पानी भर के खरगोश को परेशान करते थे, उनके ऊपर पानी फेंकते थे और उनको पेड़ से दबाते थे। यह सब देखकर सभी खरगोश दांत पीस कर रह गए। मतलब ये सब देख, जो हाथी लोग खरगोश के साथ जो हरकतें कर रहे थे देखकर सभी लोग परेशान हो गए थे, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब खरगोशों का सरदार बहुत चिंतित हुआ। जो खरगोशों का खास था मुखिया, वह उसको बहुत चिंतित, मतलब चिंता होने लगी। सारे खरगोश परेशान हो गए। उन्हें हाथियों पर बहुत क्रोध आया। हाथियों का जो मुखिया था वो चिंतित हुआ और उसके साथ साथ सारे खरगोश भी अब बहुत परेशान हो रहे थे। उनको सबको हाथियों पर गुस्सा आ रहा था। खरगोशों के सरदार ने तुरंत पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे सभा की। सब खरगोशों का जो सरदार था उसने तुरंत पीपल के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। सभी ने निश्चय किया कि हाथियों को इस सरोवर से भगाना है। उन्होंने सबने मीटिंग करके निश्चय किया कि ये जो हाथी हैं इनको तालाब से भगाना है। खरगोशों के सरदार ने कहा, भाइयों मुझे एक तरकीब सूझी। जो खरगोशों का मुखिया था उसने कहा, मुझे अब एक तरकीब सूझी है। क्या, कौन सी तरकीब बताइए? सभी खरगोश ने अपने मुरझाए चेहरों को उठाकर कहा। उन्होंने बोला, कौन सी तरकीब बताओ? सभी का चेहरा जो मुरझाया था वो अपना अपना चेहरा हटाते हुए बोला। खरगोशों के सरदार ने अपनी तरकीब सभी को बता दी। तो खरगोश के सरदार के मन में जो भी बात थी, तरीका सबको बता दिया। जब रात हुई तो वह 2-3 खरगोशों के साथ हाथियों के सरदार के पास पहुंचा। जब रात हुई ना तो जो खरगोश का मुखिया था वो 2-3 खरगोशों को लेकर हाथियों का जो मुखिया था उनके पास पहुंचा। हाथियों के सरदार ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जो हाथियों का मुखिया था उसने पूछा, तुम लोग कौन है और यहाँ क्यों आए? खरगोशों के सरदार ने कहा, हम चंद्रमा के दूत हैं, वे आपसे बहुत नाराज़ हैं। खरगोशों का जो मुखिया था उन्होंने कहा, हम चंद्रमा के दूत हैं, चंद्रमा आपसे बहुत नाराज़ हैं। हाथियों का सरदार बोला, पर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हाथियों का सरदार बोला, हमने ऐसा क्या कर दिया कि वो नाराज़ है? खरगोशों का सरदार बोला, यह सरोवर चंद्रमा का है और आपने उनका सरोवर गंदा कर दिया है। तो हाथी का मुखिया बोला, यह जो तालाब है ये किसका? चंद्रमा का, और आपने उनका सरोवर मतलब तालाब को गंदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग अपने दल के साथ यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं, वरना मैं आपके दल का सर्वनाश कर देंगे। तो मुखिया बोला कि चंद्रमा ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, वरना वो आपके दल का सर्वनाश मतलब नाश कर देंगे, मिटा देंगे। खरगोशों के सरदार की बात सुनकर हाथियों का सरदार भयभीत हो गया। जब खरगोश के मुखिया ने बोला तो हाथियों का जो मुखिया था वो डर गया। वह बोला, क्या तुम लोग सच कह रहे हो? उसने कहा कि तुम सच कह रहे हो।
तो बोले हाँ हाँ हम लोग सच कह रहे हैं, चाहो तो सरोवर पर चलकर देख लो। उनमें से एक खरगोश बोला कि आप चाहो तो सरोवर चलकर देख सकते हो। हाथियों का सरदार डरते डरते बोला हम सरोवर पर चलकर चंद्रमा से क्षमा मांगना चाहते हैं। तो हाथियों का जो मुखिया था वो डरा और बोला हम सरोवर मतलब तालाब पर चढ़कर उससे मुखिया से माफ़ी मांग लेंगे, चंद्रमा से हम माफ़ी मांग लेंगे। खरगोशों का सरदार मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला चलिए महाराज हम आपको सरोवर पर ले चलते हैं। तो खरगोशों का जो मुखिया था वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया और कहा चलिए हम आपको ले चलते तालाब पर। काफ़ी रात हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिस कारण सरोवर का जल भी हिल रहा था और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी और इसके कारण सरोवर का जो पानी था वो हिल रहा था। तभी हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। पहुँचे। सरोवर के जल में चंद्रमा की परछाई देखकर खरगोश के सरदार ने कहा देखिए महाराज चंद्रमा क्रोध से काँप रहे हैं, आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए। तो परछाई देखी चंद्रमा की, तो खरगोशों के मुखिया बोला कि आज देखो चंद्रमा जी क्रोध में गुस्सा में काँप रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हाथियों के सरदार ने दूसरे हाथियों की ओर देखा। हाथियों का जो मुखिया था उसने और अपने साथ वाले हाथियों को देखा, सभी डर रहे थे। सरदार ने चंद्रमा से सूंड उठाकर क्षमा मांगते हुए कहा हम अपनी गलती स्वीकार करते, अब से हम कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। फिर उन्होंने सबने सरदार हाथी के साथ सबने क्षमा मांगी, मतलब माफ़ी मांग ली चंद्रमा से और कहा हम अपनी गलती स्वीकार करते, अब किसी को हम परेशान नहीं करेंगे। और सभी उस सरोवर से चले गए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।